क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं, जो था हमारा रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे 21वीं सदी के रिगार्डिंग हमने बनाया था कि हमारी 21वीं सदी कैसी होगी। तो उसी के लिए हमारा ये सम्मेलन हुआ था, जिसका आंसर है सतत विकास। पृथ्वी शिखर सम्मेलन इसको हम पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं, जिसमें इसको हम एक नाम और दिया जाता है, जो कि है हमारा अनसीड। यह हमारा ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसमें 172 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसमें हमने तीन चीज़ों के बारे में इसमें हमने अनाउंसमेंट किया था। जैव विविधता पर कन्वेंशन, जैव विविधता की रक्षा के लिए CBT, UNFCCC, जलवायु परिवर्तन को उत्क्रमित करने के लिए एजेंडा 21, विकास को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। स्टूडेंट्स, हमारे जो उत्तर प्रदेश में जितने भी अभयारण्य हैं, जितने भी नेशनल पार्क हैं, उनको प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। उनसे क्वेश्चन जरूर हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंद्रप्रभा हमारा कहाँ होगा? चंद्रप्रभा हमारा सिंपल चंदौली में होगा। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा अभी मैंने जो इसको लेटेस्ट था इसके बारे में मैंने अपडेट कर दिया है। यह हमारा तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता क्षति का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है? उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कारक कौन सा है? वैसे तो इनमें से सभी कारण हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे हमारे शिकारियों पर नियंत्रण, जिससे हमारी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है, प्राकृतिक पर्यावास का विनाश, फीड नियंत्रण, आनुवंशिक आमेलन। तो स्टूडेंट, इसमें हमारा जो भी है, जब हम किसी का घर का ही विनाश कर देंगे तो वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी दो तरह की ऊर्जा होती है। पहली हमारी ऊर्जा होती है रिन्यूएबल, दूसरी हमारी ऊर्जा होती है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हमारी वो एनर्जी होती है जिसको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते, जैसा कि हमारी कोयल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल एनर्जी, जो परंपरागत आधार पर हमारी चलती आ रही है। और जो अब हम यूज़ करते हैं, जिसको हम अपनी हरित ऊर्जा भी बोलते हैं, जिसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, हमारी रिन्यूएबल है, लेकिन वह हमारी परंपरागत नहीं है, गैर परंपरागत है। वह हमारी जैसे सोलर से हमने एनर्जी प्राप्त करी। देखिए मैंने थोड़ा सा लगा भी दिया है, सोलर पावर प्लांट। तो कुछ स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं 2022 के क्वेश्चन पेपर। 2022 का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में जाना जाता है। जो हमारा आर्द्रभूमि दिवस है वह हमारा कब शुरू हुआ था? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है हमारा 2 फरवरी, जो कि रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी को 1971 के ईरान का एक शहर है उसमें हुआ था। जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हमारी जो भी आर्द्रभूमि है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इस सम्मेलन की शुरुआत की थी। भारत इसका सदस्य 1982 में बना। वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल है? वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल है। और भारत के, देखिए ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है? तो तमिलनाडु में हमारे सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है। इसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का 10। ये भी आप नोट डाउन करके रखिएगा। विश्व आर्द्रभूमि, हाँ, इसके साथ साथ इनकी जो थीम होती है, जो जैसे लास्ट टाइम की थीम थी हमारी वेटलैंड रेस्टोरेशंस, और इसके बाद जो भी हमारी 2024 की थीम होगी, इसको प्लीज़ अपडेट करके जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए मैंने अभी बताया था ऊपर के हमारा जो ये 1986 का इन्वायरमेंट एक्ट है, इससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए इसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन एनर्जी गैस नहीं है?
ये ग्रीन हाउसेस गैस नहीं है। ये हमारी बताइए इनमें से कौन सी हमारी ग्रीन हाउसेस गैस नहीं है। कार्बन डाई ये भी है, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी है हमारी। इसको तो बैन कर दिया गया है। पहले हमारी ये CFC गैस फ्रिज वगैरह में यूज होती थी काफ़ी। तो हमारी आर्गन, आर्गन हमारी गैस है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, आर्गन हमारी ग्रीन हाउसेस गैसें में नहीं आती। ग्रीन हाउसेस गैसें कौन सी होती है? ग्रीन हाउसेस गैसेस हमारी वो गैसेस होती है जो हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बूस्ट अप करती है, जो हमारे वायुमंडल में तापमान को हाई करती है, तापमान को बढ़ाती है। वे हमारी सभी गैसें ग्रीन हाउसेस गैसें होती हैं। और एक चीज़ और, ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि आयोग हम लोगों को थोड़ा सा घुमा सकता है, जो कि ग्रीन हाउसेस गैसेस, बताइए कि ग्रीन हाउसेस गैसेस का हमारी इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउसेस गैसेस जो हमारी होती है GHG हमारी, ये हमारी कोई भी गैस हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह नहीं है। इसका बढ़ा हुआ रूप, जब इनकी क्वांटिटी एक निश्चित मात्रा से हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ने लगती है, तब हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे वायुमंडल को नुकसान होने लगता है। पारिस्थितिकी निकेत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पारिस्थितिकी निकेत क्या होते हैं? ये हमारे कौन सा, इनमें से कौन सा सही है? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो सच के उपयोग और पारिस्थितिकी तनून में उसकी कार्यात्मक भूमि को वहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। देखिए स्टूडेंट, जो निकेत क्या होता है, पारिस्थितिकी निकेत क्या होता है? पारिस्थितिकी निकेत होता है किसी भी चीज़ का एक अपना नेचुरल आवास, और उस नेचुरल आवास में हमारी बहुत सारी चीज़ पाई जाती है। उसी चीज़ को ये बता रहा है कि प्रत्येक प्रजाति का एक अलग अलग स्थान होता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा 1 और 2 दोनों। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि नेशनल पार्क से हमारा हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 2023 में भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, इसका हम देख लेते हैं। मानस हमारा कहाँ पे पड़ता है? मानस हमारा पड़ता है आसाम में। तो एक हमारा हो जाएगा 3। जब एक हमारा 3 हो गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो हमारे इसमें पहले ही आंसर हो गया। हमें कोई याद करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो कभी कभी हमारा ऐसा हो जाता है कि हमें एक से ही पूरा का पूरा आंसर मिल जाता है, लेकिन आप लोग इसको सब अच्छे से याद करके जाइए। जिसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है ये सुंदरवन का डेल्टा। विश्व के सुंदरवन का डेल्टा हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े डेल्टाओं में से एक है। मैंने थोड़ी सी इसकी नीचे इन्फॉर्मेशन डाल दिया, अब इसको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। फोटोकेमिकल धुंध हमेशा निम्नलिखित में से किस में होती है? तो फोटोकेमिकल धुंध जो हमेशा होती है, जो हमारा स्मोक क्रिएट होता है, वह हमारा होता है ओजोन क्षेत्र में। और आपको पता ही होगा कि ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओजोन होती है हमारी O3। जब हमारी इन्वायरमेंट में O2 यूवी रेस से गुजरती है, कुछ O2 थोड़ी हाइट पर, तो अल्ट्रावायलेट इसको O में ब्रेक कर देती है, और हमारा इसी के साथ हमारा जो इन्वायरमेंट में मुक्त ऑक्सीजन होती है उसके साथ ये एक अपना बॉन्ड बना लेती है और O3 जनरेट कर देती है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए कहा गया है, दूसरों को कारण कहा गया है। फाइटोप्लैंक्टन लिम्फोटिक जोन में बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। लिम्फेटिक जोन एक मुक्त जल क्षेत्र होता है। फाइटोप्लैंक्टन, ये हमारे, इसको हम बोलते हैं पादप प्लवक। इसमें हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 पर, जो कि हमारा देखिए अगेन हमारा 2023 में SDG गोल से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अभी तक यहाँ पे भी हमने देखे 2022 में भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये स्टूडेंट्स बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है आयोग का, प्लीज़ इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें हमारा SDG गोल क्या है? SDG गोल्स हमारा इसमें ये हमारा
हो जाएगा, ए का हो जाएगा हमारा 3। अब हमारा ए का 3 ये गया हमारे बच्चे 2। एच डी जी 13 हमने अगेन पढ़ा, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सेम टू सेम 2023 में आया है, सेम टू सेम। SDG 13 हमारा होता है क्लाइमेट चेंज, यानी कि हमारा बी हो जाएगा हमारा 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1, हमारा ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 2022 का हमारा लास्ट क्वेश्चन। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल पाया जाता है? ये हमारा पाया जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हमारा सबसे ज़्यादा जो पानी है, पानी में हमारे आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाने से एक रोग होता है, और वो रोग मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा रोग है जो पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाने के कारण होता है। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको इसके 24 क्वेश्चन कराए जो 2023 और 2022 के हैं। कल मैं आपको इसमें 2021 और 2020 के क्वेश्चन कराऊंगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रो क्लासेस पर। थैंक यू।